इसके पहले आपने जिन पदों पे कार्य किया है, वो उन पदों पे आप प्रमुख रूप से कहाँ-कहाँ आप रह करके आपने कार्य किया? शुरुआत मेरी, चूंकि मैं खरेला कस्बे में चाय की दुकान की था स्टैंड में, इसी कार्यकाल को देखते हुए और पार्टी के प्रति, क्योंकि निष्ठा और ईमानदारी से जब आप काम करते हैं कहीं, तो निश्चित ही आपको गणेश परिक्रमा नहीं करनी पड़ती। तो भारतीय जनता पार्टी ने आपको अचानक जिलाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पे कैसे जो है पदासीन किया? पार्टी ने अचानक नहीं किया, मैंने निचले स्तर से दायित्व संभाला। जब से मुझे दायित्व मिला भारतीय जनता पार्टी में, तब से लगातार मैं 25 साल से पार्टी के विभिन्न दायित्वों पर मैंने जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। हाँ, ये जरूर था कि मैं कभी लखनऊ और कानपुर में केवल मीटिंग में गया, किसी से मेरा सामने कोई परिचय नहीं था। तो जैसे ही आप बने उसी समय चुनाव आ गया, जी, तो वो तो एक एक भारी कार्यक्रम था आपके लिए और आप उस जिम्मेदारी को वहन करने के लिए सहसा शायद तैयार भी ना रहे होंगे। और ये निश्चित था कि हम अपनी लोकसभा सीट जीत रहे थे, लेकिन कुछ समय चुनाव की शुरुआत से फिर ऐसा माहौल धीरे धीरे पूरे प्रदेश में बदला कि हम समझ नहीं पाए कि कैसे ये परिवर्तन हो गया, और हम बहुत कम वोटों से अपनी लोकसभा सीट लूज कर किए। हालांकि महोबा के मतदाताओं ने हमें अच्छा प्यार दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं महोबा न्यूज। आज हमारे बीच में एक विशिष्ट व्यक्तित्व है जो एक राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसके पहले कि हम इनके बारे में आपको बताएं, हम थोड़ा सा आपको भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली, जैसा कि आप जानते ही हैं, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी साधारण सदस्य को किसी भी पद पर पहुंचाया जा सकता है। चाहे वो मध्य प्रदेश का उदाहरण लीजिए या राजस्थान का उदाहरण ले लीजिए, इन दोनों के मुख्यमंत्रियों का, और इसके पहले भी आगाज से भी ऐसा होता आया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री को ले लीजिए, मनोहर लाल खट्टर जी जब आए थे तब भी उनको कोई जानता नहीं था उनका चेहरा। इसी तरह से हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री अवधेश गुप्ता जी हैं, जो पहले उतने प्रख्यात नहीं थे, यहाँ पर उनका नाम उतना चर्चित नहीं था। अचानक से आपको भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाया गया और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कार्यभार संभाला। पिछले 1.5 साल से गुप्ता जी इस पद को सुशोभित किए हुए हैं। गुप्ता जी नमस्कार और आपका बहुत स्वागत है और नव वर्ष आपको मंगलमय हो। आपको भी बहुत बहुत मंगलमय हो, आपका शुभकामनाएं नव वर्ष की। आपका जो पृष्ठभूमि रही है वो हमने सुना है एक बहुत साधारण से कार्यकर्ता की और एक साधारण व्यक्तित्व रहा है आपको जी। तो भारतीय जनता पार्टी ने आपको अचानक जिलाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पे कैसे जो है पदासीन किया? पार्टी ने अचानक नहीं किया, मैंने निचले स्तर से दायित्व संभाला। जब से मुझे दायित्व मिला भारतीय जनता पार्टी में, तब से लगातार मैं 25 साल से पार्टी के विभिन्न दायित्वों पर मैंने जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। और 2 बार मैं जिले का उपाध्यक्ष, इसके पहले मैं 1 बार जिले का मंत्री, फिर मैं 2 बार जिले का महामंत्री रहा हूं। इस तरीके से जिलाध्यक्ष के रूप में मेरा जिले में पदाधिकारी के रूप में 6वां कार्यकाल है। इसके पहले आपने जिन पदों पे कार्य किया है, वो उन पदों पे आप प्रमुख रूप से कहाँ-कहाँ आप रह करके आपने कार्य किया? शुरुआत मेरी, चूंकि मैं खरेला कस्बे में चाय की दुकान की था स्टैंड में, तो जब भारतीय जनता पार्टी से मेरा बचपन से लगाव रहा है, जनसंघ के जमाने से संघ की शाखा में मैं जाता था। और जब पुष्पेंद्र चंदेल जी, जो निवर्तमान सांसद हैं, यहाँ से भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बने, तो उन्होंने हमसे कहा कि आप, यहाँ राम मंदिर मुद्दा चल रहा था उस समय, तो लोगों से मंदिर मुद्दे पर जब बहस होती थी,
तो सुनते रहते थे, कभी कभार आ जाते थे हमारी दुकान में चाय पीने। तो उन्होंने कहा कि आपको मंडल अध्यक्ष बनाना है, क्योंकि मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि, मेरी पारिवारिक जो पृष्ठभूमि वो राजनीतिक नहीं है, नहीं। और ना हमारे परिवार में, घर में कोई राजनीति में रहा है। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं राजनीति करूंगा। मैंने मना किया कि भैया हम लोग चाय की दुकान किए हैं और परिवार को पाल रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आप दिन भर यहाँ पार्टी के लिए बहस करते हैं, पार्टी का प्रचार करते हैं, आपको ही मंडल अध्यक्ष बनाएंगे। और मैं 2-3 बार उनके जब कहने पर तो मैंने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी, और लगातार मैं युवा मोर्चा का 2 बार मंडल अध्यक्ष रहा। इसके बाद मुझे पार्टी ने 1 साल के लिए मैन बॉडी का मंडल अध्यक्ष बनाया। बीच में जो मंडल अध्यक्ष थे उनका परिवर्तन हुआ था और मुझे 1 साल के लिए मंडल अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद हमारे जो वर्तमान में नगर पालिका महोबा के चेयरमैन हैं, वो जिला अध्यक्ष बने डॉक्टर संतोष चौरसिया जी। उन्होंने मुझे जिले का मंत्री बना दिया। इसके बाद चक्रपाणी जी डॉक्टर संतोष चौरसिया जी के महामंत्री थे, और निवर्तमान जिला अध्यक्ष जितेंद्र सेंगर जी भी उनके महामंत्री थे। तो उसमें से चक्रपाणी जी जिला अध्यक्ष जब बने, उन्होंने मुझे जिले का उपाध्यक्ष बना दिया। फिर इसके बाद अगला जिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उसमें फिर से चक्रपाणी जी जिला अध्यक्ष बने, उन्होंने मुझे दोबारा जिला उपाध्यक्ष बना दिया। फिर इसके बाद श्री जितेंद्र सेंगर जी जब जिला अध्यक्ष बने तो उन्होंने मुझे जिले का महामंत्री बना दिया। फिर दोबारा जितेंद्र जी जिला अध्यक्ष बने तो उन्होंने फिर से मुझे महामंत्री बनाया। इस तरीके से मैं 5 कार्यकाल मेरे जिला के पदाधिकारी के रूप में हो चुके थे। इसी कार्यकाल को देखते हुए और पार्टी के प्रति, क्योंकि निष्ठा और ईमानदारी से जब आप काम करते हैं कहीं, तो निश्चित ही आपको गणेश परिक्रमा नहीं करनी पड़ती। हाँ, ये जरूर था कि मैं कभी लखनऊ और कानपुर में केवल मीटिंग में गया, किसी से मेरा सामने कोई परिचय नहीं था। मेरा मतलब रहता था कि जो पार्टी काम दे उसको ईमानदारी और निष्ठा से काम करें, और 8 साल से मैं पूर्ण 24 घंटे पार्टी की सेवा में लग गया था। विभिन्न पदों पर रहते हुए, छोटे छोटे पदों को सुशोभित करते हुए आगे बढ़ते रहे, और बड़े पदाधिकारियों की नज़र आपके ऊपर रही जी। और उन्होंने मंथन करके अपने लिए एक शानदार व्यक्तित्व निकाल लिया। तो जैसे ही आप बने उसी समय चुनाव आ गया जी। तो वो तो एक भारी कार्यक्रम था आपके लिए, और आप उस जिम्मेदारी को वहन करने के लिए सहसा शायद तैयार भी ना रहे होंगे। तो कैसे फिर आपने इतना बड़ा बोझ कैसे झेला आपने? क्योंकि जब मैं पार्टी में काम करता था तो मेरे कार्यकाल में कई चुनाव हो चुके थे विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए, और ये निश्चित था कि हम अपनी लोकसभा सीट जीत रहे थे। लेकिन कुछ समय चुनाव की शुरुआत से फिर ऐसा माहौल धीरे धीरे पूरे प्रदेश में बदला कि हम समझ नहीं पाए कि कैसे ये परिवर्तन हो गया, और हम बहुत कम वोटों से अपनी लोकसभा सीट लूज किए। हालांकि महोबा के मतदाताओं ने हमें अच्छा प्यार दिया और हम महोबा जिले से जीत के निकले। हम हमीरपुर से ज्यादातर वोटों से लूज कर गए, जो हमारी हार का मुख्य कारण बना। भारतीय जनता पार्टी, ये कहा जाता है कि इलेक्शन मोड में रहती है। अगला कौन सा चुनाव होने जा रहा है प्रदेश में? अगला पंचायत चुनाव है। पंचायत चुनाव की तैयारी क्या भारतीय जनता पार्टी शुरू कर दी है? हाँ, अभी तो संगठन के चुनाव चल रहे हैं, और निश्चित ही पार्टी कार्यकर्ता बेस पर काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा एक्शन मोड में ही रहता है। कभी कोई सप्ताह या दिन ऐसा बाकी नहीं होगा जब कोई ना कोई पार्टी के समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, जनता के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम
ना चलते हों और कार्यकर्ता को उसमें जिम्मेदारी ना मिली हो। कार्यकर्ता हमेशा उसके पास कोई ना कोई काम रहता है करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि चुनाव हो गया और कार्यकर्ता खाली बैठ गया हो। पार्टी के हमारे राष्ट्रीय कार्यालय से और प्रदेश कार्यालय से निर्देश मिलते रहते हैं, मार्गदर्शन मिलता रहता है, वहां से कार्यक्रम तय किए जाते हैं और हमारे कार्यकर्ता जमीन पर उसे कार्य रूप में परिणति देते हैं। संगठनात्मक चुनाव की आपने बात की, तो इस समय क्या कुछ मंडल अध्यक्ष या विभिन्न समुदाय के जातियों के अलग अलग अध्यक्षों का कुछ चल रहा है क्या इस समय जी निर्वाचन? जी, क्योंकि नामांकन हो चुके हैं और पार्टी सभी जाति और वर्गों को लेकर अपने मंडल अध्यक्ष तय करेगी और निश्चित ही पार्टी में हर जाति के, हर वर्ग के अच्छे कार्यकर्ता हैं और निश्चित ही जो निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करते हैं पार्टी की नज़र में रहते हैं और ऐसे ही कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी मिलेगी। एक जिलाध्यक्ष के रूप में आपका इसमें क्या रोल रहता है इन चुनावों में? हम केवल सुझाव देते हैं। बकाया हमारे जो चुनाव अधिकारी हैं मंडल में, वरिष्ठ पदाधिकारी और वरिष्ठ जो पूर्व पदाधिकारी रहे वो चुनाव अधिकारी बनाए जाते हैं, वो पैनल बनाते हैं और हमारा जो बूथ का अध्यक्ष होता है वो इसमें वोटर होता है और बूथ अध्यक्षों के द्वारा ही ये मंडल अध्यक्ष तय किए जाते हैं। आपका लगभग 1.5 वर्ष का कार्यकाल हो चुका है, जी, चल रहा है। इस 1.5 वर्ष के कार्यकाल में आप क्या महसूस करते हैं? क्या आप संतुष्ट हैं? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। इसलिए संतुष्ट हूँ कि मैं जब से मैंने पार्टी में दायित्व संभाला है, क्योंकि मेरे पास समय ही समय इसलिए है कि हम पति पत्नी हैं दोनों, परिवार हमारे और है नहीं, तो हमारा एक लक्ष्य था कि हमें समाज की सेवा करना है। समाज की सेवा या तो आपके पास अर्थ हो या कोई संगठन का प्लेटफॉर्म हो, तो हमें भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो राष्ट्र हित में कार्य करता है, देश के लिए कार्य करता है। पहले देश है पार्टी के लिए, फिर बाद में और चीजें हैं। तो मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी में रहकर ही मुझे काम करना चाहिए और इससे अच्छा मुझे अपने जीवन के लिए कुछ और लगा नहीं। तो मैं अपने हमेशा पार्टी के लिए काम करता रहता हूं। जो भी पार्टी का निर्देश होता है, पार्टी के जो दायित्व हैं, निर्देश हैं, उनका पालन करता हूं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार चल रही है। जी, महोबा के सतत विकास में आपकी भूमिका आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, संगठन का जो पदाधिकारी है उस संगठन के कार्य देखता है। जो हमारे यहाँ ऐसी चीजें आती हैं हम अपने जनप्रतिनिधियों को भेज देते हैं, वो उसका निस्तारण करवाते हैं। और वैसे भी माननीय मोदी जी की और योगी जी की सरकार में लगभग बताने के लिए, कहने के लिए कुछ रह नहीं जाता, क्योंकि सरकारें खुद इतना काम करती हैं कि जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष कोई मेहनत का काम नहीं रह जाता। उन्हें बताना नहीं पड़ता कि यहाँ काम करना है, केवल थोड़ा सा इंगित किया। इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो। अपने आप सरकार की इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो सामान्य जनजीवन के लिए चाहिए, वो सरकार अपने आप योजनाएं लाती है और उसका काम करती है। कुछ तो आपके भी मन में रहता होगा कि महोबा के विकास के लिए कुछ कराया जाए, तो उसके लिए कुछ आप प्रयास आपके रहते होंगे। जी जी, रहते हैं। जो चीज दिखाई देती है, हम अपने माननीय विधायक जी, अपने निवर्तमान सांसद पुष्पेंद्र चंदेल जी जो हैं, उन्होंने एक मुकाम बनाया है राजनीति में, एक राजनीति को एक दिशा दी है। ऐसा ईमानदार सांसद राजनीति में कम देखने को मिलता है।
और उन्होंने 10 साल में जो अपने क्षेत्र के लिए किया है, शायद अगली कई ऐसे सांसद निकल जाएं जो वो काम न कर पाए। जो बड़े बड़े काम उन्होंने कर दिए हैं, तो कोई ऐसा आया कि ये होना चाहिए, तो हमने सांसद जी को बता दिया। या अपने हमारे दोनों विधायक हैं और दोनों विधायक भी अच्छा काम कर रहे हैं, और निश्चित ही अभी महोबा बाईपास को लेके माननीय विधायक जी मुख्यमंत्री जी से मिले थे, और उसका काम भी शायद शुरू होने जा रहा है। जी, आपके पास दो दो विधायक हैं जी, बहुत भाग्यशाली हैं महोबा के लोग। ये विधान परिषद और विधानसभा जी, दोनों में दो दो विधायक हैं। जी। तो कुछ महोबा के कृषि के क्षेत्र में किसानों के लिए कोई और विशेष योजना, बुंदेलखंड के लिए? बुंदेलखंड के लिए एक तो जो केंद्र स्तर पर है, खेत में पाइपलाइन के द्वारा पानी, और उसका शायद मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन कुलपहाड़ तहसील में शायद पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। जी। और ये माननीय निवर्तमान सांसद की एक महत्वाकांक्षी योजना थी। उनकी इच्छा थी कि पूरी लोकसभा में जैसे घर में टोंटी से पानी आता है, ऐसे ही खेतों में पाइपलाइन से पानी जाए। और सरकार भारतीय जनता पार्टी के हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। मुझे आशा है कि निश्चित ही ये योजना धरातल पर कार्य रूप लेगी। कुछ और बताना चाहेंगे? अब यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में फिर से बनने जा रही है, और निश्चित ही उत्तर प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार मील का पत्थर साबित होने जा रही है। ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं जो पिछली सरकारों में कभी संभव नहीं थे। उत्तर प्रदेश को तो एक्सप्रेसवे का प्रदेश माना जाने लगा है। जनवरी 13 से कुंभ मेला लग रहा है। जी, भारतीय जनता पार्टी और आप मिलकर के श्रद्धालुओं को कुछ इलाहाबाद ले जा रहे हैं? अभी तो ऐसी कोई योजना नहीं आई है, लेकिन हो सकता है कि जैसे हमने राम मंदिर के श्रद्धालुओं को दर्शन करवाए थे, व्यवस्थाएं यहाँ से पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा व्यवस्थाएं करके और भेजा गया था, वहाँ रुकने की खाने की व्यवस्था करवाई गई थी। ऐसी कोई योजना निश्चित ही बैठेंगे संगठन के चुनाव के बाद, और बनाएंगे कोई योजना कि यहाँ से ऐसे श्रद्धालुओं को जो वहाँ असमर्थ हों, अर्थ से ना जा पाते हो, तो ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था करेंगे। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री अवधेश गुप्ता जी, जिन्होंने बहुत विस्तृत में हमसे बातचीत किया। गुप्ता जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो और बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए भी शुभकामनाएं, नमस्कार। और आपके चैनल के लिए भी। आप देखते रहिए महोबा न्यूज़।